हेलो गाइस। हमारे चैनल का नाम है जीके विथ मिथुन। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और इसमें मैं डेली इम्पोर्टेंट जीके का डालता रहता हूँ। तो इसको डालते रहता हूँ भाई लोग। इसको देखो, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल होते हैं? पहले का जवाब, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल होते हैं? अरे क्या आ गया यार। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? आप लोग कमेंट कीजिए, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो आप लोग को पता होगा कि ऋग्वेद में कितने मंडल है? पता होगा ऋग्वेद में कितने मंडल है? ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। कितने? 10 मंडल। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के आगे। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या तो सबको पता है 1028। तो 1028 पता है ना? ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028 सबको पता है। तो इसको ठीक है, इसको टिक आउट करते हैं और चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन जाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ऋग्वेद में ऋग्वेद की रचना किस भाषा में हुई? ये मेरे को बताना है, जल्दी बताइए। ऋग्वेद को किस भाषा में हुई थी? संस्कृत। ऋग्वेद का मुख्य देवता कौन है? वरुण, इंद्र होगा इसका। इंद्र। फिर वही क्वेश्चन आ गया, इंद्र होगा इसका। ऋग्वेद का मुख्य देवता इंद्र। चलो इसको फाउंड आउट करते हैं। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के आगे। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका तो लगता है पशुपालन था। पशुपालन टिक आउट करते हैं और अगले नंबर क्वेश्चन के आगे चलते हैं। इसका मुख्य व्यवसाय वही पशुपालन है। हम लोग टिक आउट करते चलेंगे ताकि आप लोगों का बेस हो जाए ठीक। डेली मैं लाता हूँ अपना वीडियो। इसको ऋग्वैदिक काल में गाय को क्या कहा जाता है? इसका अनाध्या कहा जाता है। अनघ्या, अघ्या, इसको अघ्या कहा जाता है। इसको ये नंबर टेक आउट सही हो जाएगा आंसर। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के आगे। अगला नंबर क्वेश्चन के आगे चलते हैं। इसको टिक आउट अच्छा से कर देते हैं, रुको। सभा और समिति क्या थे? ये राजनीतिक संस्था थे बच्चों लोग। ये राजनीतिक संस्था है। इसका राजनीतिक संस्था टिकट सही से नहीं हो पा रहा है यार, रुको। हाँ ठीक है, यही सही करते हैं, राजनीतिक संस्था। ऋग्वेद में किस देवता को समर्पित है? इसका हो जाएगा इंद्र। इसका हो जाएगा इंद्र प्यारे बच्चा, इसका हो जाएगा इंद्र। ऋग्वेद में किस देवता को समर्पित है? इंद्र को हो जाएगा। टिक आउट करते हैं और अगले नंबर क्वेश्चन के आगे चलते हैं। ऋग्वैदिक काल में राजाओं को क्या कहा जाता था? कमेंट में जल्दी लोग आप लोग बताइए उत्तर। इसका उत्तर होगा राजन कहते थे। इस ऋग्वैदिक काल में राजन कहते थे। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के आगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? थीम वही है तो इसको स्किप कर देते हैं। ऋग्वेद में पुरोहित को क्या कहा? पुरोहित किसे कहा जाता था? ऋग्वेद में पुरोहित किसे कहा जाता था? पुजारी। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या थी? क्या था? इसका गुरुकुल होगा, गुरुकुल इसका राइट आंसर भी होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के आगे। ऋग्वैदिक समाज किस प्रकार का था?
पूरी वैदिक समाज किस प्रकार का था, आप लोग बता सकते हैं? कमेंट कीजिए। इसका पितृ सत्तात्मक था। ऋग्वेद में दस्यु किसे कहा गया? इसको ऋग्वेद में दस्यु किसे कहा गया? किसे कहा गया? आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अनार्य को। आप लोग जल्दी जल्दी लाइक कीजिए। देखिए, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कैसी थी? ये कठोर थी। चारों वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये आप लोग मार दीजिएगा। आप लोग मार सकते हैं, ये ऋग्वेद है। ये तो आप लोग पढ़ा हुआ जरूर है। ये तो आसान क्वेश्चन है। गायत्री मंत्र किस गायत्री मंत्र किस वेद से? यह भी हो जाएगा, ऋग्वेद से हो जाएगा। गायत्री मंत्र मंत्र ऋग्वेद से है। वैदिक काल में विवाह की कितनी प्रकार थी? वैदिक काल में विवाह के 8 प्रकार थे। कितने प्रकार थे? 8 प्रकार। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक। उत्तर वैदिक काल में मुख्य फसल कौन थी? इसका चावल हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में जो थे ना, तो उसका चावल हो जाएगा। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के आगे। अथर्ववेद में किसका वर्णन अधिक है? जादू टोना। जादू टोना का है। वैदिक काल में सबसे छोटी सामाजिक इकाई क्या थी? कुल। कुल हो जाएगा इसका। सबसे छोटा कुल लेना था। हाँ, अब चलते हैं आगे। राजाभिषेक यज्ञ क्या थे? राजाभिषेक। चलते हैं 23 नंबर के। अश्वमेध यज्ञ का संबंध किससे था? अश्वमेध यज्ञ का संबंध किससे था? ये आप लोग कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली इम्पोर्टेंट हिस्ट्री, जियोग्राफी सबका क्वेश्चन आते रहेगा। चलिए, इसका हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, इसका मारते हैं रजस्तता। वैदिक काल में कर को क्या कहा जाता था? बल्ली। इसका बल्ली कहा जाता था। ऋग्वेद में नदी सिंधु का उल्लेख कितनी बार है? 20 बार। कितनी बार है? 20 बार। अब चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन के आगे। 26 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। वैदिक काल में दास प्रथा थी या नहीं? आप लोग बताइए। दास प्रथा थी वैदिक काल में? थी। कई लोग कहते हैं कि नहीं थी। सामवेद किससे संबंधित है? तो इन सब बता सकते हैं बच्चे लोग। सामवेद संगीत, स से शाम, स से संगीत। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के आगे। चलते हैं। यजुर्वेद किससे संबंधित है? यह यज्ञ विधि। यह यज्ञ विधि से है संबंधित। वैदिक काल में विष का अर्थ क्या था? विष का अर्थ था वैदिक काल में क्या? विष का अर्थ था जनसमूह। उत्तर वैदिक काल में कौन सा आश्रम प्रमुख था? गृहस्थ। इसका हो जाएगा गृहस्थ। एक वानप्रस्थ होता है, वो संन्यास, ब्रह्मचर्य। आप लोग ये सब पढ़े होंगे। ये तो जल्दी जल्दी करने के चक्कर में उतना नहीं बता पाएंगे। ब्रह्मचर्य होता है एक से अति, मतलब हम लोग का ब्रह्मचर्य चल रहा है जीवन 5 साल से। वैदिक काल का लेखन था या नहीं? नहीं था। वैदिक काल में लेखन का ज्ञान था या नहीं? ये तो नहीं था। हमें 2 बार लगता है कि रिपीट हो गया है। चलते हैं 32। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध है
प्रसिद्ध युद्ध कौन था? दशराज का युद्ध। ऋग्वेद में दशराज का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है, इसको स्क्रीनशॉट कर लेना। वैदिक काल में सबसे पवित्र पेय क्या था? मतलब पीने वाला क्या था? सोम रस कहते थे उसको, लेकिन सोम है, सोम को कहते थे पेय, पवित्र सोम को नोट डाउट कीजिए। आवाज हल्का आ रहा होगा, क्लियर उतना नहीं गाइस, क्योंकि हल्का तबीयत खराब है। चलिए कोई बात नहीं, डेली वीडियो आएगा और अच्छी आवाज के साथ आएगा, इनहेंस क्वालिटी। वैदिक समाज में स्त्रियों की क्या स्थिति थी? सम्मानजनक। वैदिक काल का सबसे बड़ा जनपद कौन था? ये करु जनपद था, करु जनपद था। और क्वेश्चन समाप्त होता है और अगला दिन इसी चैनल पे वीडियो अपलोड करेंगे। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है गाइज बहुत। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तभी ना आएगा अच्छा। सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वीडियो वाचिंग। डेली जी के जीएस आएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके बाय।